हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए बीपीएससी टीआई 3 का जो एग्जाम आपका हो चुका है 1 to 5 कल का एग्जाम था। तो आप लोगों ने आंसर मिला लिया होगा यूट्यूब से। देखिए अभी ऑफिशियल आंसर की आपकी 1 वीक के अंदर आ जाएगी। वैसे तो आप लोगों ने मिला लिया होगा, 1-2 नंबर का ही फर्क रहता है, ठीक, या फिर कम हो जाते या फिर बढ़ जाते हैं ऑफिशियल आंसर की में। तो आपका स्कोर कितना आ रहा है और सेफ स्कोर आपका कितना होना चाहिए कि ताकि आपकी एक सीट बिहार में पक्की हो जाए। ओके, तो इस पे हम बात करेंगे कट ऑफ क्या जाएगी, टीआरई 1 एंड टीआरई 2 की क्या रही है, उसी के हिसाब से अनुमान लगा के हम बता सकते हैं आपको है कि टीआरई 3 की कट ऑफ क्या रहेगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं। जो भी कोई जानकारी दी जाती है आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी जाती है। ओके, तो देखते हैं कि पहले तो आप जानिएगा कि टीआरई 3 की जो है वैकेंसी कितनी थी और कितने फॉर्म फिल किए गए थे, कितने पर सीट पे कितना आपका कंपटीशन है और कितने बच्चों ने बार पेपर नहीं दिया है। देखिए टोटल पोस्ट आपकी जो पीआरटी में थी 28,000 प्लस पोस्ट थी, ठीक है। इसमें फॉर्म जो भरे गए हैं 1 लाख प्लस, मतलब कि है 1.5 लाख के आसपास जो है फॉर्म फिल किए गए हैं। लेकिन पर सीट पे आपका जो है 5.73% आपका कंपटीशन है। तो एग्ज़ाम कितने परसेंट ने दिया है, 70%, मतलब वही है कि आपका जो 40 से 50% नो एग्ज़ाम नहीं दिया या नहीं जा पाए वहाँ पे, ठीक है, या किसी कारण उनका पेपर छूट गया है या फिर तैयारी नहीं अच्छी होगी, कोई बच्चे पेपर नहीं दिए। इस बार पेपर बहुत कम बच्चों ने वहाँ दिया है। ओके, तो हम जानते हैं कि पहले तैयारी और इसका जो है पेपर का जो है कैसा था आपका, जैसे पेपर आपका हार्ड था, जैसे आपका 150 क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। आपका 30 नंबर जो है क्वालिफाई मार्क्स होता है, इसमें से आपको 9 मार्क्स लाना होता है और यहाँ से आपकी कट ऑफ बनती है 120 से। तो पहला तो 50% आपका जो है इजी था, ठीक है, मतलब 50% सारे बच्चे कर सकते हो इजी तरीके से। 30 नंबर आपका जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मॉडरेट थे, जो आपकी थोड़ा क्या है माइंड लगाने वाले क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो मॉडरेट क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन आपके हार्ड थे। आपने मैथ का भी क्वेश्चन देखा होगा, मैंने आपको आंसर की कराया है, जिसने नहीं मिला लिया तो क्वेश्चन मिला लीजिए आप, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन आपके हार्ड थे। हार्ड क्वेश्चन कौन कौन से, जैसे करंट अफेयर क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं और मैथ का क्वेश्चन था कुछ 1-2 हार्ड, ठीक, वैसे तो मैथ का नॉर्मल क्वेश्चन थे। अगर जिस बच्चों का मैथ नहीं सब्जेक्ट होगा उनको बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपके 40% नंबर क्या थे, 40 नंबर का हार्ड था। तो कट ऑफ तो आपकी यहाँ से बनेगी जो 40 नंबर कट ऑफ है। अब किससे कितनी कट ऑफ जाएगी, तो पहले तो हम टीआरई 1 की जानेंगे। टीआरई 1 में वैकेंसी कितनी, देखिए टीआरई 1 में वैकेंसी आपके पास जो है 80,000 के आसपास वैकेंसी थी। फॉर्म भरे गए थे जब 3 लाख के आसपास, ठीक है। और लेकिन इसका जो आपकी टीआरई 1 की जो आपकी कट ऑफ गई है, देखिए टीआरई 1 की आपकी यूआर जब पहले जब 80 लाख फॉर्म सुनसो 80 लाख वैकेंसी पे कट ऑफ 67 गया था जनरल का, और जो फीमेल का गया था 57। तब टीआरई 1 में बहुत ज़्यादा वैकेंसी थी, इसके अकॉर्डिंग जो है कट ऑफ क्या है बहुत ही कम रेयर गई थी, और फीमेल के तो वैसे भी वहाँ पे क्या है छूट मिलती है, 50% का आरक्षण मिल जाता है। जैसे ईडब्ल्यूएस का पहले गया था आपका 56, ईडब्ल्यू फीमेल का गया था 48, ईबीसी का जो गया था 55 और ईबीसी फीमेल का गया था 44, बीसी का गया था आपका 60 और बीसी फीमेल का गया था 50, एससी का गया था आपका कितना 47, एससी फीमेल का गया था इतना। तो आप इस तरह से इसमें देख सकते हो कि पिछली बार बहुत कम, क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा थी और फॉर्म बच्चों ने फिल किया भी था 3 लाख के आसपास, लेकिन इस बार भी तो आपके 1.5 लाख फॉर्म फिल हुए हैं। तो 28,000 वैकेंसी पे तो हम जानते हैं कि आपका टीआरई 2 में अब देख लीजिए। देखिए टीआरई 2 का जो पोस्ट आपका था 91,000 पोस्ट था, लेकिन जो रिजल्ट दिया गया था आपको 31,000 का ही रिजल्ट दिया गया था, 6,000 सीटें क्या है बचा ली गई थी। सिर्फ ये जनरल का था, ठीक है। कितनी जनरल की सीटें थी वो भी 18 से 37 पे ही रिजल्ट घोषित किया था, ठीक है, इतने बच्चे उसमें पास हुए थे। तो जब आपकी यूआर की जो कट ऑफ गई थी 89, ठीक है, जब इतनी वैकेंसी थी क्योंकि रिजल्ट आपका 31 पे ही घोषित किया गया था, और इतने कैंडिडेट जो है इसमें जनरल का ही कट ऑफ इसमें बस बताया गया है क्योंकि जनरल की ही ये वैकेंसी थी आपकी उस टाइम पे, और फीमेल का जो गया था सेम सेम दोनों ही कट ऑफ गई थी, इससे कोई भी मार्क्स आपका बढ़ा और कटा नहीं था। तो सोचिए जरा कि इतने मतलब 6,000 सीट इसमें बचा ली गई थी, जो आपका टीआरई 3 आया है तो उसमें जोड़ दिया गया है। तो इसमें इतनी इतनी कट ऑफ गई थी। अब हम इस पर जानते हैं कि आपकी कट ऑफ की है, आपकी थर्ड में कट ऑफ कितनी जा सकती है। और एक बात और, हाँ, सप्लीमेंट्री का रिजल्ट भी आपको टीआरई 1 का देखने को अब मिलेगा, जो आपको अभी ये वीडियो वायरल हुआ है, वैसे भी न्यूज में आया बिहार के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जो आपका टीआरई 1 का देखने को मिलेगा। ओके।
तो देख लेते हैं कि आपका टीआरई 3, अब टीआरई 3 का जो वैकेंसी आपका टोटल पोस्ट है देखिए 28,000, ठीक है। जो मैंने आपको भी दिखाया कि आपके जो फॉर्म भरे गए हैं 1.5 लाख के आसपास फॉर्म है, और पर सीट पे 5 मतलब पर सीट एक सीट पे 5 लोग कैंडिडेट क्या है फाइट कर रहे हैं। ओके, तो एब्जेक्ट कट ऑफ क्या रहेगी, जैसे मेल का आपका जो कट ऑफ है, तो 80 से अगर आपके 85 मार्क्स अंदर अंतर्गत आ रहे हैं, 80 प्लस या 80 85 मार्क्स हैं, तो आप बिल्कुल सेफ है, ये मेल की कट ऑफ। ईबीसी का अगर 75 से 80 मार्क्स है तो आपकी क्या है बिल्कुल सेफ हो। एससी का अगर 61 से 71 तक आपका है, अगर 60 प्लस में है और 71 प्लस में है तो बिल्कुल सेफ हो। और ईबीसी का आपका 72 प्लस और 78 अगर आपके मार्क्स हैं तो बिल्कुल सेफ हो। बीसी का आपका 77 और 82 प्लस में मार्क्स हैं तो बिल्कुल सेफ हो। ये आपकी जो मेल की कट ऑफ है, एब्सेक्ट कट ऑफ जो हमने अनुमान लगाया है कि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 से कितनी कट ऑफ जा सकती है, इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ देखिए नहीं जाने वाली है, या फिर 1-2 नंबर क्या है कमी हो सकते हैं, बढ़ेंगे तो नहीं। ओके, और यूआर का आपका जो फीमेल की कट ऑफ देखिए उसको आरक्षण मिलता है तो फीमेल का वैसे भी कम जाता है। अगर आप फीमेल जनरल में हो तो 70 से 76 नंबर अगर आपके हैं प्लस में तो आप बिल्कुल सेफ हैं। ईबीसी का आप 66 और 71 आपका मार्क्स है तो बिल्कुल सेफ। एससी का आप 53 57 मार्क्स है, बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ हो। ईबीसी का इसी तरह से इतना आप देख लीजिए, जिसका इतना स्कोर आ रहा हो, ठीक है, तो आप क्या है निश्चिंत रहिए, आपकी एक सीट पक्की है। देखिए इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ जो है जाने वाली नहीं है, या फिर मतलब अब बोल दिया जाए कि 90 प्लस कट ऑफ जाएगी तो इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक, पेपर आपका हार्ड था ना, ये भी नहीं बहुत इजी पेपर भी नहीं था कि हाँ कोई बोल दे कि बहुत इजी पेपर था, मैं तो मतलब ये कोई कोई बच्चे हैं ठीक जो आप क्या है ज़्यादा पढ़ते हैं, या फिर उनका माइंड साफ है, या फिर जैसे टैलेंट बच्चे, जैसे प्रतिभाशाली जो बच्चे होते तो वो क्या लाते 120 प्लस ले आते, वो किसी तरह से क्या उनका चलता है। ठीक है, तो अब एक दो तुक्का से ये नहीं लगा सकते हैं कि आपकी 100 कट ऑफ या 90 कट ऑफ जाएगी। ओके, तो इसके आस-पास आपकी कट ऑफ रहेगी, ये आपकी एक्सपेक्ट कट ऑफ है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। आपको कट ऑफ समझ में आ गई होगी, आपका जो इतना मार्क्स है तो आप निश्चित रहिए। अगर आपका इससे कम मार्क्स है तो आपका टीआरई 4 देखिए आने वाला है, जो सितंबर में आपका एग्जाम है, तो आप उसकी एग्जाम का तैयारी करिए अगर उससे कम आपका मार्क्स आ रहा है। ठीक है, साथ-साथ में उसकी तैयारी आप करते रहिए, भगवान करे कि 1-2 नंबर आपका अगर कम भी है तो अगर हो जाए तो ज़्यादा सेफ है, नहीं है तो आप क्या है अगर इससे कम मार्क्स आपका आ रहा है तो प्लीज़ उसकी तैयारी अपनी करिए, ठीक है? तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो आप लोग क्या शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।